हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो, इस वक्त की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं मनाली से दिल्ली। अभी हमें नहीं पता कि हम कौन सा रूट पकड़ेंगे, पंजाब वाला रूट पकड़ेंगे या यूपी वाला रूट पकड़ेंगे, क्योंकि जहाँ तक न्यूज़ में आ रहा है और भी जो पता चल रहा है वो ये पता चल रहा है कि पंजाब हाईवे जो है वो पूरी तरह से नहीं खुला है। कभी भी कहीं भी कुछ भी जाम मिल सकता है, तो थोड़ी कन्फ्यूजन है। और अभी मैंने टैंक फुल कराया है। इस वीडियो का एक मकसद और ये है कि हमें जिस रूट से हम जा रहे हैं उस रूट पे सीएनजी मिलती है नहीं मिलती है तो कहाँ मिलती है वो मैं आपको बता दूंगा कि भाई यहाँ सीएनजी मिलती है अगर आप ये वाला रूट पकड़ते हो तो फिलहाल मैं चल रहा हूँ पेट्रोल पे। अभी मैंने टैंक फुल कराया है और देखते हैं कि हमें कितने किलोमीटर बाद आगे सीएनजी मिलती है। अभी जो मेरी गाड़ी का ओडोमीटर बता रहा है वो बता रहा है 876 किलोमीटर। और लकीली हमें एक गाड़ी मिल गई है। सामने दिखाइए आप कैमरामैन, आप सामने दिखाई। ये भाई जा रहे हैं दिल्ली, और दिल्ली में जा रहे हैं लाजपत नगर, जो कि मेरे घर के काफ़ी करीब है। तो एक सहारा हो गया रात के सफ़र के लिए, क्योंकि एक चीज़, बहुत सारे सिनेरियोज हैं, बहुत सारी भसड़ें हैं इस ट्रिप में, क्योंकि यहाँ पे नाइट कर्फ्यू भी लगा हुआ है 9 बजे के बाद। यहाँ मनाली में, कुल्लू में, मंडी में कर्फ्यू लगा हुआ है, नाइट कर्फ्यू। और इस टाइम बज रहे हैं 9:40, तो हम लोग कर्फ्यू में ही निकले हैं। तो लेट्स सी कि कोई हमें को रोकता है नहीं रोकता, या हम लोग आराम से निकल जाते हैं, पार कर जाते हैं। तो बहुत सारे सिनेरियोज हैं, तो लेट्स सी कि हम लोग कैसे क्या रहता है। तो वीडियो में बने रहिएगा ताकि, और हाँ, वीडियो को स्किप कर करके मत देखिएगा, क्योंकि क्या पता आप स्किप कर दो और बीच में मैं कोई सीएनजी पंप दिखाऊं या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दूं और वो आपसे चूक जाए, और जब आप फ्यूचर में आप किसी ट्रिप पे आओ या आप किसी मुश्किल में फंसो, वो इन्फॉर्मेशन आपसे चूक चुकी हो और आपके हेल्प में ना आ पाए वो बात। तो वीडियो को पूरी देखना, बोरिंग हो या कैसी भी लगे बट देख लेना। ये बेसिकली इंफॉर्मेटिव वीडियो है, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाई जा रही है। ये हम लोग किसी सिनेरियो में फंसे हुए हैं और अपनी खुशी से फंसे हैं किसी ने फंसाया नहीं है, अपनी खुशी से फंसे हैं। तो अब हम चलते हैं दिल्ली की तरफ और देखते हैं क्या रूट रहता है, क्या सब कुछ रहता है। तो लेट्स बिगिन द जर्नी। तो अभी तक का अपडेट ये है कि हम मनाली से चले थे करीब 9:30-10 बजे, और अब बज रहे हैं सुबह के 7:30, और हमने कवर किया है अराउंड 336 किलोमीटर, वो भी पेट्रोल पे। 336 किलोमीटर बाद, मनाली से निकलने के 336 किलोमीटर बाद पड़ता है पहला सीएनजी पंप, जो कि अभी इस वक्त फ़िलहाल लिखा है सीएनजी ख़त्म है। तो अभी फ़िलहाल हमारा बैड लक कि हमें यहाँ सीएनजी नहीं मिलेगी, बट आप जब आओगे तो बिल्कुल ज़रूर आपको मिलेगी। और मैंने इनसे पूछा कि कहाँ मिलेगी सीएनजी, तो उन्होंने बोला यहाँ से 15 किलोमीटर बाद एक और सीएनजी पंप आएगा, आपको वहाँ मिल सकती है। और इस जगह का नाम है मोहरा, MOHRA, मोहरा। तो ये था अब तक का अपडेट। तो अभी तक तो हम पेट्रोल पे ही चल रहे हैं फ़िलहाल। अब लेट्स सी आगे हमें सीएनजी पंप वाकई 15 किलोमीटर बाद मिलता है कि नहीं मिलता, और मिलता भी है तो वहाँ पे सीएनजी हमें मिलती है कि नहीं मिलती। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मनाली से एग्जैक्टली 336 या आप पकड़ लो 340 किलोमीटर बाद जब आप आओगे दिल्ली की तरफ, तब आपको मिलेगा पहला सीएनजी पंप। प्रेजेंट स्टेटस ये है कि आपने देखा था जो अभी मुझे पंप मिला था, इस पंप से पहले
वहाँ पे गैस नहीं थी, तो उन्होंने कहा था कि भाई 15 किलोमीटर बाद आपको एक और पंप मिलेगा। बट भाई साहब जो खड़े हैं ना, ये काली टी शर्ट और ब्लू पैंट में, ये भगाने में इतने मसरूफ़ थे, इन्होंने वो पंप मिस कर दिए और खींचे चले गए। अब हम इस वाली जिस रोड पे हम थे, उस पे हमें बहुत देर से पंप्स नहीं मिल रहे। तो करनाल में ऑपोजिट रोड पे हमें पंप मिला है, तो हम आगे से यू टर्न मार के आए हैं। ये जो पंप है वो पंजाब ढाबा के एकदम ऑपोजिट है, मतलब हम पंजाब ढाबा वाली रोड पे थे, अब हम आगे से यू टर्न मार के आए हैं और गैस भरा रहे हैं। तो अभी ये सीन है कि हम शायद करनाल से आगे से लेफ़्ट लेंगे, जो कि हमें मेरठ की तरफ डाइवर्ट करेगा, या फिर हम सीधा ही जाएंगे सोनीपत की तरफ। माइंड हमारा डबल इसलिए हो रहा है क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि सोनीपत पे जो है वो किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसकी वजह से रोड ब्लॉक्स हो सकते हैं। तो हम करनाल पे जहाँ पे जाके हमें लेफ़्ट मुड़ना है, वहाँ पे ट्रक ड्राइवरों से पूछेंगे कि भाई आगे की क्या सिचुएशन है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। अगर हम यूपी की तरफ जाते हैं तो मैं आपको यूपी में दिखा दूंगा कि कहाँ कहाँ पंप्स पड़ेंगे, कहाँ कहाँ पंप्स आपको मिलेंगे। और अगर हम सीधा सोनीपत की तरफ जाते हैं, दिल्ली की तरफ जाते हैं, तो मैं वहाँ पे भी आपको दिखा दूंगा कि आपको कहाँ कहाँ पंप्स पड़ेंगे। यहाँ इस वक्त जो प्राइस है CNG का वो है 50 रुपीज़ 68 पैसे। तो देखते हैं क्या सिनेरियो रहता है, कौन सा रूट हम पकड़ते हैं। आपका मेरठ के थ्रू हम दिल्ली जाते हैं या सीधा सोनीपत होते हुए डायरेक्ट दिल्ली जाते हैं, लेट्स सी। तो बने रहिए आप वीडियो में और देखते रहिए कि हम कौन सा रूट पकड़ते हैं। जहाँ से मैंने अभी लास्ट CNG भराई थी, उससे 30 किलोमीटर दूर है एक और IGL का CNG पंप, जो कि है ऑनलाइन पंप। तो आप यहाँ से भी CNG भरा सकते हो। पहले मैंने आपको बताया था हम लोग यूपी की साइड जाएंगे, मेरठ की साइड, बट वो प्लान कैंसिल हो गया। ट्रक वालों से हमने पूछा, उन्होंने बोला कि आप सीधा चले जाओ सोनीपत की साइड, हल्का सा डाइवर्जन है, उसके बाद आप सीधा दिल्ली के लिए निकल सकते हो। तो इसलिए हम लोग इस रूट पे हैं। तो अगर आप इस रूट पे आओ तो ये पंप आपको मिलेगा। इस जगह का नाम है घरौंडा। अब मैं शायद सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा, बट ऐसा ही उसने बोला CNG वाले ने कि इस जगह का नाम है घरौंडा। तो अब आगे देखते हैं आगे मुझे और कहाँ CNG पंप मिलते हैं और क्या फ्यूल एफिशिएंसी मुझे मिलती है घर पहुँचने तक, मनाली से लेके और दिल्ली तक मेरे को कितना एक्सपेंस आता है पेट्रोल का और गैस का। और एक चीज़ और बताऊं, हम जो उतरे हैं मनाली से, वहाँ पे कुल्लू के आगे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, तो वहीं ऊपर गूगल मैप के थ्रू एक डाइवर्जन हुआ, जिससे कि हम शिमला वाले हाईवे से नीचे उतरे हैं। मनाली वाले हाईवे से नहीं उतरे हैं, शिमला वाले से उतरे हैं। अगर आप मनाली वाले से उतरेंगे तो आपको पीछे भी और CNG पंप्स मिल सकते हैं। जहां मुझे पहला CNG पंप मिला है, उससे पहले भी CNG पंप आपको मिल सकते हैं। वैसे तो गाड़ी में सफिशिएंट गैस है, क्योंकि अभी जो हमने लास्ट गैस भराई थी उसके बाद अराउंड 30 किलोमीटर ही हमने गाड़ी चलाई है, तो सफिशिएंट गैस है कि मैं घर तक आराम से पहुंच सकता हूं। बट अब जब वीडियो बनाने के लिए मैं रुका तो मैंने कहा लाओ टॉपअप करा ही लेते हैं, आगे ट्रैफिक कंडीशंस का कुछ नहीं पता, जाम मिले ना मिले। तो चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं और CNG पंप मुझे आगे कहाँ तक मिलते हैं। ये जो आप पंप देख रहे हो, ये पंप है जो मैंने आपको लास्ट पंप दिखाया है, इस पंप से पहले वाला, उससे ठीक 5 किलोमीटर बाद ये CNG पंप पड़ता है। और ये भी ऑनलाइन CNG पंप है, 24 आवर्स अवेलेबल है। तो एक पंप और दिखा दिया मैंने आपको। अगर बाई चांस वो पीछे वाला आपसे मिस हो जाता है तो आप टेंशन ना लें, उसके ठीक 5 किलोमीटर बाद एक और CNG पंप है। तो बने रहिए वीडियो में, देखते हैं आगे और कितने CNG पंप मिलते हैं हमें। अब ये जो CNG पंप आप देख रहे हैं, ये जो मैंने आपको लास्ट CNG पंप दिखाया है, उससे सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो बाई चांस अगर आपसे वो वाला CNG पंप भी मिस हो जाए तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, 2 किलोमीटर बाद फिर CNG पंप है। हाँ, मगर ये ऑनलाइन CNG पंप नहीं है। स्टिल हम लोगों को उससे क्या, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हमें तो CNG से मतलब है। तो ये एक और CNG पंप मैंने आपको दिखा दिया जो सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है लास्ट CNG पंप से।
तो चलिए अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं और कितने सीएनजी पंप्स हमें मिलते हैं दिल्ली बॉर्डर तक। अब आप ये जो सीएनजी पंप देख रहे हैं ये है जो मैंने आपको लास्ट पंप दिखाया है उससे 10 किलोमीटर आगे। जो लास्ट पंप था वो था पानीपत में और ये पानीपत से वही 10 किलोमीटर आगे है और ऑफलाइन पंप है, तो आप यहाँ से भी गैस भरा सकते हैं। बहुत सारे पंप है लाइन से, हरियाणा लगते तो दबा के पंप आपको मिलेंगे जाते हुए भी और आते हुए भी। तो अब चलिए देखते हैं आगे और कहाँ पंप मिलते हैं। मुझे भी बार बार रुक के सीएनजी पंप्स की वीडियो बनानी पड़ रही है। मेरे दोस्त भी थोड़ा इरिटेट हो गए हैं कि भाई क्या ड्रामा है तेरा ये। खैर मेरा काम है इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, ताकि इन फ्यूचर अगर आप ट्रैवल करें इस रूट पे आएँ या जाएं तो आपको कोई दिक्कत या परेशानी ना हो या कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि सीएनजी पंप्स आपको कहाँ मिलेंगे और कहाँ नहीं। ये जो आप सीएनजी पंप देख रहे हैं ये है लरसोली सोनीपत में, और आप यहाँ से भी सीएनजी भरा सकते हो। रूट पे जीटी रोड पे पड़ता है ये हरियाणा में। और अब आप सोचो कि भाई कितनी सीएनजी भरवाएगा, तो सर ऐसा है आगे रूट का रास्ते है, कुछ नहीं पता कहाँ से क्या डाइवर्जन होगा। तो जब मैं वीडियो बनाने के लिए रुक ही रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई सीएनजी भी भराता चलूँ, क्या पता क्या रूट मिल जाए, कहाँ से कहाँ घूम के जाना पड़े। तो सीएनजी होगी तो सस्ता पड़ेगा, तो यही वजह है। चलिए अब देखते हैं आगे और कहाँ सीएनजी पंप पड़ता है, मैं आपको दिखाता हूँ और कहाँ कहाँ इस रूट में सीएनजी पंप्स हैं। अब ये जो सीएनजी पंप आप देख रहे हैं ये है आपका अमरीक सुखदेव जो ढाबा है बहुत मशहूर, उससे अराउंड 3-4 किलोमीटर आगे। तो आप यहाँ से भी अपने ट्रिप के दौरान सीएनजी भरवा सकते हैं। अब देखते हैं कि और कितने सीएनजी पंप्स आते हैं दिल्ली बॉर्डर तक, क्योंकि अब दिल्ली बॉर्डर ज़्यादा दूर नहीं है। आपने जो ये लास्ट सीएनजी पंप देखा, इसके बाद जब हम आगे बढ़े तो आगे बॉर्डर जो था वो बंद था दिल्ली जाने वाला। तो जो पुलिस थे वहाँ उन्होंने बोला कि आप वेस्टर्न पेरिफेरल के थ्रू दिल्ली में एंटर करो। तो हम लोग वेस्टर्न पेरिफेरल के थ्रू दिल्ली में एंटर हो गए। मतलब कि वो लास्ट सीएनजी पंप था हमारी ट्रिप का जो हमें हाईवे पे मिला। तो अब आपने देख लिए सारे सीएनजी पंप्स कि कहाँ कहाँ आपको सीएनजी पंप मिल सकते हैं। मैंने ऑलमोस्ट सारे ही सीएनजी पंप्स कवर कर लिए होंगे, थोड़े 1-2 बच गए होंगे जो कि जिस दौरान मैं सो गया था गाड़ी में उस दौरान कवर नहीं हो पाए। बट हाँ, अच्छे खासे अमाउंट के सीएनजी पंप्स आपको मैंने दिखा दिए। तो अब वक्त है कंक्लूजन का कि इस ट्रिप में कितना एक्सपेंस आया मेरा फ्यूलिंग पे। तो मैंने एक डाटा तैयार किया है जिसमें कि मैंने फ्यूल कॉस्ट जो रखी है सीएनजी की रखी है 52, और इसलिए क्योंकि किसी पंप पे 51 प्राइस था, किसी पे 54 था, किसी पे 52 था। तो मैंने एक एवरेज निकाल के 52 पकड़ लिया। दिल्ली में 42 है तो एक एवरेज निकाल के अमाउंट 52 हमने पकड़ लिया। पेट्रोल ऑलमोस्ट हर जगह 82 का ही था, 82 पॉइंट समथिंग इधर या उधर, तो 82 का हमने पेट्रोल पकड़ लिया। अब जाते टाइम की सिचुएशन ऐसी थी कि जाते टाइम गाड़ी मेरी एटलीस्ट 70% जो चली है वो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक वाली कंडीशंस में चली है, गलियों में चली है और कच्चे में चली है। तो जाते टाइम मैं गाड़ी से एवरेज की कोई उम्मीद नहीं कर रहा और आते के टाइम भी मैं कोई उम्मीद नहीं कर रहा, क्योंकि हम लोग डाइवर्जन्स लेते हुए और बहुत सारे मसले मसाइल थे उनसे गुजरते हुए गाड़ी मेरी स्लो ही चली है। तो मैं कोई बहुत अच्छी एवरेज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। तो मैंने जो एक एवरेज निकाली है वो ये है कि सीएनजी पे गाड़ी ने एवरेज दी मेरी 20। मैं बहुत खींच रहा हूँ इस एवरेज को कि बहुत ही कम दी है। 20 मेरी गाड़ी ने सीएनजी पे मैं पकड़ रहा हूँ और 10 अमूमन ऐसा होता नहीं है कि 10 एवरेज दे, बट हम पकड़ रहे हैं 10 ताकि मैक्सिमम मैं अमाउंट तक पहुंच सकूं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा मेरा इतना हुआ है। तो आपका 20 में पकड़ रहा हूँ सीएनजी पे एवरेज और 10 पकड़ रहा हूँ मैं पेट्रोल पे एवरेज। तो अब मैं बताता हूँ सीन क्या हुआ है। जब हम मनाली जा रहे थे तो हम बहुत ज़्यादा घूमे इधर उधर गांव देहातों में, अटरम शटरम जगह पे बहुत घूमे, और मनाली पहुंचने तक हमने जो गाड़ी चलाई वो चलाई अराउंड 850 किलोमीटर, जबकि मनाली का जो डिस्टेंस है मेरे यहाँ से वो है 530। तो हमने 850 किलोमीटर गाड़ी चलाई जो कि बहुत ज़्यादा होता है।
तो जाने जाने में जो मेरा सीएनजी यूज़ हुई है वो हुई है 29 किलो, 29 kgs मेरी सीएनजी यूज़ हुई है, जो कि मुझे पड़ी 1508 रुपये की, मोटा मोटी 1500 रुपये की सीएनजी लगी। और पेट्रोल लगा मेरा 20 लीटर्स, जो कि हुआ अराउंड 1640 रुपये का, 1600 पकड़ लो आप, चलो। तो ये मेरा खर्चा हुआ 850 किलोमीटर गाड़ी चलाने में। मिनिमम एवरेज मैंने रखी है, मिनिमम फ्यूल एफिशिएंसी के साथ मेरा खर्चा हुआ टोटल जाने जाने में 3148 रुपीज़, आप 3200 पकड़ लो, 3200 रुपये का फ्यूल मेरा जाने जाने में लग गया, विच इंक्लूड्स सीएनजी एंड पेट्रोल बोथ। अब वापसी का क्या सिनेरियो है? वापसी का जो सिनेरियो है उसमें गाड़ी मेरी चली है 580 किलोमीटर। 580 किलोमीटर कैसे? मैं इसमें जोड़ रहा हूँ 50 किलोमीटर मैं मनाली में घूमा, जो कि मैं पेट्रोल पे ही घूमा हूँ, क्योंकि ऊपर तो सीएनजी का कोई मतलब नहीं है। तो 50 किलोमीटर मैं घूमा हूँ आपका पेट्रोल पे, तो वो मैंने इसमें ऐड ऑन कर दिया। तो 580 किलोमीटर हम पकड़ रहे हैं। 580 किलोमीटर में जो मेरे को वापसी में पड़ा है, मैंने यूज़ की है 15 किलो सीएनजी। 15 किलो सीएनजी इस तरह से, क्योंकि जब हम पहाड़ उतर रहे थे तो गाड़ी हमारी पूरी पेट्रोल पे थी, हमारा घूमना फिरना ऊपर और पूरा आपका जो वापसी पहाड़ उतरना है वो हमारा हुआ पेट्रोल पे। उसके बाद हमें सीएनजी मिली है। तो जो हमें जब से सीएनजी मिली है, तो सीएनजी मिली है हमें 15 किलो हमने सीएनजी यूज़ की है घर आने तक, ठीक है। और उस सीएनजी की कॉस्ट पड़ी है 780 रुपीज़, वही 52 रुपीज़ के हिसाब से हमें पड़ी है 780 रुपीज़ की। और जो पेट्रोल हमने यूज़ किया है ऊपर घूमने में और नीचे उतरने में, और तो वो हुआ है आपका 29 लीटर यूज़। दैट मीन्स 2400 रुपये का हमने पेट्रोल यूज़ किया है नीचे उतरने में, क्योंकि पूरा ऊपर से नीचे उतरना। जब हम चढ़े थे पहाड़, तो आधा पहाड़ तो मैंने अराउंड 150 किलोमीटर मैंने पहाड़ सीएनजी पे ही चढ़ा है, तो वो वहाँ पे मेरी पेट्रोल कॉस्ट थोड़ी कम हो गई। बट जब हम वापस आ रहे थे तो हमें पूरा नीचे तक पेट्रोल पे ही आना था, जब तक हमें नेक्स्ट सीएनजी पंप नहीं मिलता, तो पेट्रोल थोड़ा ज़्यादा लगा, 29 लीटर। तो आने की दिल्ली, मनाली से दिल्ली आने की जो टोटल कॉस्ट पड़ी मुझे, वो पड़ी 3180, 3180 रुपीज़, आप 3200 पकड़ लो। तो ओवरऑल जो ट्रिप मेरी पड़ी है, बिकॉज ऑफ दिस फार्मर वाला जो सिचुएशन था, फार्मर्स का प्रोटेस्ट था, हम फालतू घूमे, हम जो पूरी ट्रिप हमें पड़ी है वो पड़ी है 1430 किलोमीटर, 1430 किलोमीटर, जिसमें कि 50 किलोमीटर्स मैंने जो मनाली में ऊपर घूमे हैं वो लगा दिए हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा ट्रिप का कंक्लूजन कि इस वक्त लगे हैं 6328 रुपीज़, आप पकड़ लो 6300 रुपीज़ का मेरा फ्यूलिंग लग गया। इसमें टोल इंक्लूडेड नहीं है, टोल आप अलग से पकड़ लो, 300 जाने का 300 आने का, 600 रुपये का टोल आप और पकड़ लो। तो आना जाना समझ लो आप 6900 या 7000 का मेरा पूरा ये ट्रिप आना जाना फ्यूल पड़ा, विच कवर्स 1430 किलोमीटर्स। अब हम आते हैं जो आपका ये जो सिनेरियो है उससे हटके, कि अगर मुझे ये सारा रूट क्लियर मिलता, मेरे को कोई जाम नहीं मिलता, फार्मर्स वाला कोई मसला नहीं होता, मैं सीधा मनाली जाता और मनाली से सीधा आता हाईवे, तो मुझे कितना फ्यूल लगता, क्या मेरी कॉस्टिंग आती, मैंने उसका भी एक छोटा सा रफ एस्टिमेट निकाला है। तो उसका है मसला ये, अब क्योंकि कोई जाम नहीं है, कोई आपका फार्मर्स की वजह से या किसी भी वजह से मुझे गलियों में नहीं जाना, कच्चे में नहीं जाना और कॉलोनीज में से नहीं गुजरना, तो मेरी स्पीड जो है कांस्टेंट रहेंगी हाईवे पे, तो गाड़ी का अच्छी एवरेज देना लाजमी है। तो अब जो मैंने ये थोड़ा सा डाटा कैलकुलेट किया है, उसमें जो मैंने एवरेज रखी है वो है सीएनजी पे 25 की एवरेज, जो कि गाड़ी ये हंस के देती है जब हम हाईवे पे कांस्टेंट स्पीड पे चलते हैं, और पेट्रोल पे 14। ये मैंने थोड़ी सी कम रखी है क्योंकि मैंने थोड़ा खींचतान के चल रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम अमाउंट तक मैं ले जा सकूँ। तो सीएनजी की 25 और पेट्रोल की 14। तो दिल्ली से मनाली का जो डिस्टेंस है वो है हमारा 530 किलोमीटर, तो हम वही पकड़ के चल रहे हैं। अगर हम सीएनजी यहाँ से भरा के चलते हैं, तो जब तक मुझे सीएनजी मिलती रहेगी, मेरा जो सीएनजी का कंजम्पशन है वो होगा 16 किलो सीएनजी, जिसमें कि आधे पहाड़, आधे से थोड़े कम या थोड़े ज़्यादा पहाड़ मैं चढ़ जाऊंगा मनाली वाले। तो दैट विल कॉस्ट मी
832 रुपीज़। 16 किलो गैस अगर हम सेम अमाउंट से लगा रहे हैं 52 रुपीज़ के हिसाब से, तो 832 रुपीज़ की मुझे CNG पड़ेगी और 9 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, 9 लीटर पेट्रोल मुझे पड़ेगा। जब मेरी CNG खत्म हो जाएगी पहाड़ पे, तो करीब करीब 100 किलोमीटर या 110-20 किलोमीटर के पहाड़ और बचते हैं मनाली तक पहुंचने में। तो मेरे को 9 लीटर पेट्रोल यूज करना पड़ेगा, जो कि मुझे पड़ेगा 738 रुपीज़ का। 82 रुपीज़ के हिसाब से मैं लगा रहा हूं, तो 738 रुपीज़ का पड़ेगा। तो दिल्ली से मनाली तक का जो मेरा खर्चा आएगा वो आएगा 1570 रुपये। सिर्फ 1570 रुपये में 4 आदमी इज्जत से लगेज वगेज रख के बढ़िया गाने सुनते AC चला के, कोई इशू नहीं, आराम से 1570 रुपये में 4 आदमी इज्जत से मनाली पहुंच सकते हैं। अब वापसी का सिनेरियो कैसा रहता है, तो वापसी का मैंने कैलकुलेट किया है 50 किलोमीटर मैं घूमा ऊपर, वो पेट्रोल पे ही होगा, और बाकी का उतरना। तो मैंने लगाया है 580 किलोमीटर। 580 किलोमीटर के लिए जो मेरी पेट्रोल की कंजम्पशन होगी वो होगी ऊपर घूमने का और उतरने का 22 लीटर्स। ठीक है, गाड़ी इस वक्त एवरेज अच्छी दे रही है, कोई इशू नहीं है, उस हिसाब से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो मेरा जो कंजम्पशन आएगा 22 लीटर्स आएगा। दैट विल कॉस्ट मी 1804 रुपीज़, 1804 रुपये। और जब हम नीचे उतर जाएंगे और हमें CNG मिलेगी, तो वहाँ से घर तक पहुँचने में मेरी जो CNG यूज़ होगी वो होगी 10 किलो, जो कि पड़ेगी मुझे 520 रुपये की। 52 रुपीज़ के हिसाब से 520 रुपये की। तो आने का, वापसी आने का जो खर्चा हुआ वो हुआ 2324 रुपये। अब टोटल ट्रिप कितने की पड़ी, बिना किसी इशू के, बिना किसी जाम के, और बिना, जैसे ये प्रोटेस्ट का मैटर था, अगर ये नहीं मिलता और सीधा सीधा हम मनाली जाते हैं और आते हैं, कोई इशू नहीं होता, कोई डाइवर्जन नहीं होता, तो ये ट्रिप मुझे पड़ती है 3894 रुपीज़ की। आप मोटा मोटी पकड़ लो 4000 रुपये का फ्यूल लगा, 300 का टोल जाना, 300 का टोल आना, 4600 रुपये का पूरा ट्रिप पड़ गया। लौटा फेरी, आना जाना 4600 में आपका हो गया 4 बंदों का, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इस टाइम जो मुझे पड़ा है वो लमसम मोटा मोटी मुझे 7000 रुपये का ट्रिप पड़ा है, इंक्लूडिंग टोल्स, इंक्लूडिंग ऊपर घूमना। और अगर कोई इशू नहीं आता तो मुझे पड़ेगा ये ट्रिप 4500 रुपये का, 4600 रुपये का, इंक्लूडिंग टोल्स एंड फ्यूल एंड एवरीथिंग। और जहाँ तक कि लोगों का मिथ है कि भाई CNG गाड़ी पहाड़ नहीं चढ़ सकती, अगर आपकी गाड़ी में बहुत अच्छी तरह से CNG इंस्टॉल्ड है, कोई इशू नहीं है, आपकी ट्यूनिंग हर तरह से, हर पैरामीटर पे बहुत अच्छी हुई है, तो आप गाड़ी को लेके कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी हिल स्टेशन में जा सकते हो। और एक ना लोगों के दिमाग में एक मिथ है कि मैं इस ब्रांड की लगा लूंगा CNG तो बहुत अच्छी चलेगी, उस ब्रांड की लगा लूंगा तो बहुत अच्छी चलेगी, या इस गाड़ी में लगाऊंगा या उस गाड़ी में लगाऊंगा तो अच्छी चलेगी। तो ऐसा नहीं है, हर ब्रांड में प्रॉब्लम्स आती हैं, हर ब्रांड की गाड़ी में प्रॉब्लम आती है, और हर ब्रांड की CNG किट अच्छी चल सकती है, और हर गाड़ी किसी भी कंपनी की हो वो CNG पे अच्छी चल सकती है, बशर्ते उसका इंस्टॉलेशन बहुत अच्छा हुआ हो, उसकी ट्यूनिंग हर पैरामीटर पे बहुत प्रिसाइसली हुई हो। तो कोई भी ब्रांड की गाड़ी हो, कोई भी ब्रांड की CNG किट हो, बहुत अच्छी तरह परफॉर्म कर सकती है। तो आप बिना टेंशन के CNG किट लगाइए, अपने पैसे को बचाइए, ट्रिप्स मारिए। अब दिल्ली में, यूपी में, आपका हरियाणा में, पंजाब में, हर जगह CNG अवेलेबल है। अब कहीं का भी माउंटेन्स का, हिल स्टेशंस का ट्रिप बिना किसी टेंशन के मार सकते हो। तो गो ग्रीन, गो फॉर CNG, अपना पैसा बचाओ, गाड़ी को एंजॉय करो, खड़ा करके मत रखो उसे, उसको डेप्रिशिएट मत करो। इंश्योरेंस के पैसे तो जाता ही रहेगा, खर्चा तो होता ही रहेगा, मगर उसको खड़े खड़े डेप्रिशिएट मत करो, गाड़ी की वैल्यू को यूज करो और घूमो फिरो, ऐश करो। तो इस तरह की जो वीडियो है, ये जो मैंने आज वीडियो बनाई है, ये कोई एंटरटेनमेंट वाली वीडियो नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो थोड़ी लंबी हो सकती है, थोड़ी बोरिंग हो सकती है, मगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इस वीडियो के पीछे का क्या मकसद था। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।